खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में जो हम सब से मोहब्बत करता है। यूहन्ना 3:16 सारी दुनिया से उसकी मोहब्बत। जानना ज़रूरी है कि खुदा हम सब से मोहब्बत करता है। पतरस के ख़त में वो हमारी फ़िक्र करता है और वही खुदा है जो ज़िंदगी को कायम रखता, बका बख्शता और परवरिश करता रहता है। इस वक्त अमेरिका, ह्यूस्टन और दीगर जगहों पर सैलाब में लोग घिरे हुए हैं। कुछ लोग जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, दीगर मुख्तलिफ ममालिक में लोग कुदरती आफात का सामना कर रहे हैं। हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात आप तमाम अहबाब के साथ हैं कि खुदा ताला तमाम इंसानों की मदद फरमाए और जो लोग उन आफात से मुतासर नहीं हैं, दीगर जगहों पर हैं, उनको तौफीक अता फरमाए कि बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, मज़हब और मिल्लत और ममालिक इंसान जो दुख में हैं, जो मुसीबत में हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मज़हब को, तालीमात को, मकतबा फ़िक्र को पसे पुश्त डालते हुए उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़िए ताकि हम उनके इस दर्द को कम कर सकें, जो उनकी ज़रूरियात हैं वो उन तक पहुंचा सकें। यही खुदा का दिल भी है। लेकिन जब हम पानी से तबाही को देखते हैं तो ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि कब कब लोग पानी के तूफ़ानों का शिकार हुए। और आज अगर नस्ल इंसानी इस किस्म की आफात से गुजर रही है तो कलाम खुदा, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, वो किस तरफ रहनुमाई करती हैं। अगर आप तूफ़ान नूह से वाकिफ़ हैं, पैदाइश की किताब 9वां बाब है, वहाँ पर खुदा अपने बंदे से कहता है कि इंसानों की बदी, उनकी बुराई, मेरे कलाम के खिलाफ चलना, उनकी नाफरमानी, उनकी हट धर्मी, उनकी बेवकूफ़ी, उनकी नादानी, वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये नस्ल अब कायम नहीं रहनी चाहिए। तो खुदा उनको मौका देता है अपने बंदा के वसीला से कि उनको बता कि अपनी राहों से मुड़ आएं, अपने रवैयों को बदल लें, कलाम खुदा की ताबेदारी में आ जाएं, खुदा की तरफ रुजू करें। आवाज़ पहुंची, खबरदारी और पैगाम पहुंचता रहा, लेकिन नाफरमानियां और बगावतें और घमंड और गरूर और ताकतें और इख्तियारात के नशे में वो इस कदर चूर थे कि सदाए हक, नकारा इबरत, बहाली की राह, खुदाए कदूस, खुदाए रहीम, खुदाए करीम, खुदाए गफूर और रहीम का दिल, उसकी फिक्र, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत का इजहार उसके कलाम के वसीला से, उसके बंदा के वसीला से उन तमाम इंसानों तक पहुंचा ताकि खुदा जो मोहब्बत और फिक्र करने वाला, जिंदगी देने और बहाल रखने वाला है, वो इंसानों को बता दे, लेकिन इंसानों ने ना सुना। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, बच्चों, तुम पूरी दुनिया में जिस जगह पर भी हो, ये शो फजल रबी जो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, खुदा की आवाज का पहुंचना, ये आपके लिए बरकत है, ये आपके लिए जिंदगी है, ये आपके लिए बहाली है, ये आपके लिए खुदा का दिल है जो वो खोल देता है। लेकिन लोगों ने उसकी आवाज को सुनकर रद्द कर दिया। और फिर यहां पर लिखा है कि तूफान आया और कुछ जाने बच गईं जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना।
जिन्होंने खुदा के अहकाम पर यस हाँ कहा और अपने सर झुका दिए, अपनी राहों को बदलने के लिए तैयार हो गए, उन बुराइयों की रवश पर चलने को तर्क कर दिया और खुदा ने उनके लिए इन पानियों में, मौत की राहों में, इस तबाही में उनके लिए खुदा खुद रास्ता बन गया, जिंदगी बन गया, उनको उससे निकलने की राह बताई और फिर उनके साथ भी रहा। वही खुदा जिसको इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा कहा जाता है, पाकिस्तान में बसने वालों, इंडिया में बसने वालों, अमेरिका में बसने वालों, एशिया के दीगर ममालिक में, अफ्रीका में बसने वालों, हमारा खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, इन तूफानों के वसीला से भी बोल रहा है। वो चाहता है कि इंसान उसकी आवाज को सुने और मौत और तबाही से बच जाएं, जिंदगी और खुशहाली की राह पर रहें। तारीख भरी हुई है, इल्हामी तारीख हो या दुनिया की तारीख हो, खुदा पुकार रहा है, खुदा बुला रहा है, खुदा कह रहा है, ऐ इंसान, तेरी मंजिल, तेरे अमाल, तेरे गुनाह, तेरी बगावत की वजह से गर्चे गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, रूहानी और जिस्मानी दोनों। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो ये नकाराए मोहब्बत है कि हम खुदा की तरफ लौट आएं। आज का हमारा जो शो है उसका मौजू है मुखालिफ मसीह का, मसीह का पैरोकार बनना। हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे। आयात इस ताल्लुक से क्या कहती हैं? चूंकि जातुल मसीह यहूदी, मसीही और अहले इस्लाम, इन तीन मज़ाहब में उनकी ज़ाते अक़दस के बारे में, उनकी पैदाइश, उनका पैगाम, उनको जो बरक़ात इंसानों तक पहुंचाने के लिए भेजा गया, तालीम पाई जाती है। लेकिन मुखालफत, दुश्मनी, रद्द करना, इसके ताल्लुक से भी कलाम खुदा में वाज़ेह रहनुमाई मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि मसीह की मुखालफत की जाएगी क्यों। पहली आयत देखते हैं, फिर मैं इस पर बात करूंगा कि क्यों, और फिर हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पूरी दुनिया से मैं अक्सर कहता हूं, जो भी बात हम करते हैं, मसीही कुतुब, इस्लामी कुतुब या दीगर कुतुब, उनसे रेफरेंस होते हैं। अगर कोई शख्स समझे कि तफसीर गलत की गई है या जो हवाला जात हैं उनमें कुछ और लिखा था, हमने कुछ और कह दिया, लाइव होते हैं, कॉल कीजिए, खुशी होगी बात करके। आइए देखते हैं। आगाही पहले से दे दी गई है, चूंकि खुदा का कलाम आगाह भी करता है तरबियत के लिए, इस्लाह के लिए, दुरुस्तगी के लिए, ताबेदारी के लिए और फरमाबरदारी के लिए। तो देखते हैं मसीह की मुखालफत की जाएगी। और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। सूरह मरियम 21 आयत, निशान मुकर्रर हुआ है। सूरह आल इमरान 55 और दीगर आयात भी हैं। ये दो आयात मैं इसलिए देता हूँ कि लोग इन आयात को पढ़ें जो कुरान में हैं, ख़ास तौर पर सूरह मरियम 21वीं आयत। और यहाँ पर लिखा मुकर्रर हुआ है, और वहाँ पर उर्दू का तर्जमा बहुत खूबसूरत है, मुकर्रर कर दिया गया है। तय बात है खुदा की तरफ से। लेकिन अगली बात यहाँ पर जो उन आयात में नहीं है, उन आयात में यही बात है कि वो निशान है, वो ज़रिया रहमत मुकर्रर कर दिया गया है, लफ्ज़ मुकर्रर है। अगली बात है जिसकी मुखालफत की जाएगी।
तो क्यों की जाएगी, अभी मैं इस पर भी बात करूंगा। आगे चलते हैं। अगली जो आयत है ये अमाल की किताब से है और ये ज़बूर का हवाला है। तूने रूहुल कुद्स के वसीला से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की ज़ुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। यहाँ पर कौमें हैं, उम्मतें हैं और उनके बातिल ख्याल हैं जो ख़त्म हो जाने वाले हैं, तबाह हो जाने वाले हैं, झूठे हैं। वो अपने ख्यालों के मुताबिक, अभी इस पर भी बात करूंगा, कौमों ने क्यों धूम मचाई, उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को खुदा की मुखालफत में और उसके मसीह की मुखालफत में मसीह मसा किया हुआ, खुदा की तरफ से अलग भेजा हुआ। और यसाया 1 बाब और लूका के 4 बाब में आप देख सकते हैं मसीह जो, और फिर यसाया की किताब 53 चैप्टर भी आप देख सकते हैं, मुखालफत होगी खुदा की और उसके मसीह की। और फिर लिखा जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हुए। अब यहां पर वाजे कर दिया गया है कि बादशाह, हुक्मरान और सरदार जो उनके नीचे हुक्मरान हैं, ये सब मुखालफत करने वालों में होंगे खुदा और उसके मसीह की। अब मुखालफत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए रहनुमाई भी दी गई है कलाम खुदा में से कि वो मुखालफत तो कर रहे हैं लेकिन कलाम खुदा से कायल हो सकें, वो कायल नहीं है इसलिए मुखालिफ है। हक की पहचान तक पहुंचे, चूंकि हक की पहचान तक नहीं पहुंचे हुए, समझते हैं पहुंचे हैं लेकिन नहीं पहुंचे इसलिए मुखालफत करते हैं। और तौबा करें, चूंकि निकलने की राह जो है वो तौबा है, अपनी राह से फिर जाना। और खुदा के निज़ाम के खिलाफ बदगोई ना करें, खुदा का जो निज़ाम है, जो उसका कलाम है, उसके खिलाफ बातें ना करें, उसके खिलाफ तालीम ना बनाएं, उसके मुखालफत में चलने वाली बातें ना करें। ये यहाँ पर लिखा है। आगे देख लेते हैं, आयात में यही बातें हैं। और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, उनकी रहनुमाई की जाए, उन्हें बताया जाए हलीमी के साथ। इसीलिए हलीमी के साथ हर बात करने की कोशिश करते हैं और खुदा की मोहब्बत और मेहरबानी से जो मुखालफत करने वाले भी हैं कि शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे। अब खुदा तो आगाही देता है, खुदा अपने अहकामात पहुंचाता है, खुदा सच्चाई को खोलता है। अब उसको कबूल करने वाले जो हैं वो तौबा की तरफ आ जाते हैं। चूंकि हर तरह की जो गुनाहों पर मातम करना है, खुदा तरसी है, वो ऐसी तौबा, ऐसा गम पैदा करती है जो तौबा तक ले आता है इंसान को। और फिर हक के आगे इंसान झुक जाते हैं, कबूल कर लेते हैं। और फिर लिखा है, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। ईमान के कलाम के वसीला से, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और जिसने ये तालीम पाई है उस तालीम के मुवाफिक बहुत से लोग इस वक्त पूरी दुनिया में, और बताना चाहता हूं कि ये हल्की सी बात नहीं है, उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। इसलिए जो कलाम को दुरुस्तगी के साथ तालीम जो है उसके मुताबिक मुखालफों को कायल कर सके। लीडर्स के साथ बात होती रहती है, वो अपनी राय अक्सर देते हैं और जब कलाम खुदा की बातें होती हैं फिर खामोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं जी कलाम खुदा तो ठीक है, लेकिन वो अपनी बातों से जो कायल हैं वो उसी की तरफ रहना चाहते हैं ज्यादातर। मेरी बातें चूंकि मुसलमानों भाइयों के साथ, मसीहों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ होती रहती हैं, होती रही, लेकिन जब बाइबल की बात आती है, कलाम की बात आती है, जब बातें खुलती हैं तो फिर वो अपनी सोच के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, अपने रवैयों में, अपने एजेंडों में चलना चाहते हैं, ना कि खुदा के कलाम के मुताबिक। तो मुखालिफों को कायल भी कर सके, ये आपकी जाती मुखालिफ नहीं, कलाम के मुखालिफ चलने वाले हैं जो कायल हो सकते हैं अगर कलाम खुदा के मुताबिक ढलने के लिए तैयार हो जाएं। फिर इस कायलियत का फल भी मिलेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। बस मैं ये चाहता हूं कि जो जवान बेवाएं ब्याह करें, उनके औलाद हो, घर का इंतजाम करें और किसी मुखालिफ को बदगोई का मौका ना दे। मुखालिफिन बदगोई, बुरी बातें करते हैं, तो आप इस तरह से मसीह में चलें कि जो मुखालिफ हो उसको बदगोई का मौका भी ना मिले।
आगे देख लेते हैं लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफिक अब भी बहुत से मुखालफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। अब यहाँ पर वाज़े लिखा है कि लड़कों आखिर वक्त है। बहुत से मुखालफ मसीह जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, मुखालफ मसीह आने वाला भी है। तो जो भी मसीह की मुखालफत में, झूठी तालीम में, खुदा के कलाम जो लिखा हुआ कलाम है उसकी मुखालफत में चलते हैं, वो मसीह के मुखालिफ हैं और आखिर ज़माना में ये और बढ़ जाएगा। लेकिन मुखालफों के लिए ये है कि वो तौबा करें, कायल हों, कलाम को पहचाने, कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक ढलने के लिए तैयार हों। अगर कोई नहीं होता तो फिर अबरानियों का खत है, अंजाम क्या हो सकता है? हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा जाएगी। अब ये जो तर्जमा है इसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि जो आग है, और इसके बारे में पूरी तालीम पाई जाती है कि जो मुखालफीन है, मुखालफीन के ग्रोह से है, उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो आज तो शायद वो बाइख्तियार होंगे, रुपया पैसा उनके पास होगा, उनके पास बहुत ज़्यादा लोग होंगे, उनके मददगार होंगे, उनके बॉडीगार्ड्स होंगे और उनके पास बड़े बड़े इंतज़ामात होंगे। आज वो कहेंगे हम तो कामयाब हैं, हम तो गालिब हैं, हमारे पास तो बरक़ात है, हमारे पास सब कुछ है। नज़र नहीं आएगा उनको। लेकिन जो भी मुखालफत करने वाला है खुदा के कलाम की और खुदा के भेजे हुए लोगों की। अब यहां पर मैं ये भी बात बता दूं बहुत वाज़े तौर से, कलाम में लिखा है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। तो खुदा के जो पैगाम देने वाले हैं सच्चे, दीगर भी हैं, लेकिन जो हकीकतन हैं, अगर कोई मुखालफत करता है खुदा के कलाम की और उसके कलाम को पहुंचाने वालों की, तो अदालत का एक हौलनाक खुदा अदालत करेगा। मसीह ने फरमाया था मैं किसी को मुजरम नहीं ठहराता, लेकिन जो कलाम मैंने किया है मैं वही बातें पहुंचाता हूं जो बाप मुझ तक पहुंचाता है, मुझे सिखाता है। ये कलाम, इसमें आपकी अदालत होगी। जो पहुंचा है, जो हक पहुंच गया है, जो खुदा की रहनुमाई पहुंच गई है, जो खुदा के अहकाम पहुंच गए हैं, तालीमात पहुंच गई हैं, अगर कोई मुखालफ ही रहता है तो बड़ा हौलनाक अंजाम है। इसलिए जब खुदा की आवाज़ पहुंचती है तो फिर ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियां खुदा के कलाम को सुनने और उसको कबूल करने की तरफ माइल हो जाएं। अगर नहीं होती तो फिर खुदा का कलाम रद्द करने वालों का अंजाम, खुदा को रद्द करने वालों का अंजाम। लेकिन खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा से मुराद ये है कि वो खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार कर लें। तौबा में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो भी जल्दी से बता दूं। तौबा के अंदर सबसे पहली बात जो पाई जाती है वो है एहसास गुनाह, कि मैं गुनाहगार हूं। फिर उसका इकरार, इकरार गुनाह, वो इकरार करे जुबान से कि हाँ मैंने गुनाह किए हैं। उसके बाद है तर्के गुनाह, फिर वो कायल हो कि अब मुझे इस राह पर नहीं रहना और खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करें। और रोमियो के खत में वाज़े तौर पर लिखा है अगर कोई जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान लाए कि मसीह ने जान दी, मुर्दों में से जी उठा, तो नजात पाएगा। मसीह का मुखालिफ नहीं रहेगा बल्कि जिंदगी पाकर उसका पैरोकार बन जाएगा। ऐसा होता है क्या आज के दिन में हो रहा है, या हो सकता है, या सिर्फ ये कहानियां ही हैं? आइए हमारे साथ एक मेहमान हैं पास्टर संदीप, उनसे मुतारफ करवाते हैं और देखते हैं कि मसीह का मुखालिफ उसका पैरोकार कैसे बन गया। पास्टर संदीप, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद यीशु मसीह का और डॉक्टर डेविड जी का और जिंदगी टीवी का, जिनके माध्यम से मुझे अपने जीवन की गवाही खुदाबंद की महिमा के लिए संसार भर के लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला है। जी बहुत शुक्रिया। ये तमाम जो मौके होते हैं
ये खुदावंद की तरफ से हैं। इसमें इंसानी हाथ तो सिर्फ एक वसीला होता है। चूंकि कलाम में लिखा है, जब वक्त पूरा हुआ उसने अपने बेटे को भेजा। पालूस रसूल लिखते हैं, जब वक्त मैं माँ के पेट से ही मखसूस था, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। और अमाल की किताब के 17 बाब में लिखा है कि खुदा है जो जगहें और वक्त मुकर्रर करता है किस जगह किस शख्स को होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में ये बात बहुत वाज़ेह है। उसका ये मंसूबा था कि आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हों, जो टीम हमारे साथ है, जो दीगर टेक्निकल स्टाफ है, वो इसका हिस्सा हों। ये उसकी पाक मर्जी की बात है, जी, तो बिल्कुल। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। अब आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, आप ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? परिवार, जो धार्मिक ज़िंदगी थी, मज़हबी ज़िंदगी थी, वो कैसी थी? बचपन आपका कैसा गुज़रा? ये थोड़ा-सा बताइए। जी, मेरा जन्म सन 1978 में एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं जब जन्म के बाद मैंने अपने कुछ समय बाद होश को सँभाला, तो मैंने अपने आप को एक कट्टरवादी हिंदू परिवार के बीच में पाया, जहाँ पर बहुत ही प्रकार की मूर्ति पूजा की जाती थी। जी, और मैंने देखा कि जब मैंने जैसे होश सँभाला, सबसे पहले मैंने अपने डैडी और अपने मम्मी को देखा, जो गणित मूर्ति पूजा, भूत पूजा में ऐसे फँसे हुए थे जैसे कोई व्यक्ति दलदल में फँसा होता है। और मैं भी उनके उस नक्शे कदम पर चलने लगा और जी। धीरे, धीरे, धीरे मैं उसमें धँसता चला गया जी, और बहुत फँस गया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने ये जो बात की है, दस्ता चला गया, ये तो अब आप बात कर रहे हैं। उस जी, वक़्त तो वो उनके लिए तो वो पूजा है। उनके लिए तो वो जी, धर्म की जो तकाज़े हैं, या जो उनसे कहा गया है, धर्म के जो फ़राइज़ हैं, वो पूरे कर रहे हैं। तो मेरी ख़्वाहिश होगी कि आप कोशिश करें कि आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें, वो ऐसे कीजिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ये इस शो में मेरी दरख्वास्त होती है। चूँकि एक वक्त में आपके वो खुदा थे, आप उनको पूजते थे। आज भी बहुत से हैं जो उनको पूज रहे होंगे, वो उनके खुदा हैं। तो मेरी जी, दरख्वास्त ये होती है कि बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात की जाए, ताकि हम इज़्ज़त भी दें, और जो सच्चाइयाँ हम पर कलाम खुदा के वसीला से, उसके रहम से, उसके तरस से, जो बाइबल मुक़द्दस में खुदा का कलाम है, हम पर बातें खुली हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ और वो जान सकें कि जो वो पूजा कर रहे हैं, जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, उनमें, उनकी पूजा और पाठ में वो चीज़ें जो वो करते हैं, वो तो उनको शायद मिलती हैं या नहीं मिलती, लेकिन इस कलाम के वसीला से क्या मिल सकता है? तो ये मेरी दरख्वास्त होती है। आप जी, दलदल ना इस्तेमाल कीजिएगा, लफ्ज़ आपकी मेहरबानी होगी। तो जी, मैं शुक्रिया। ख़्वाहिश करता हूँ कि आप ये नहीं करेंगे। वो जो भूत-प्रेत, उनके कोई नाम वग़ैरह या देवी-देवता जिनकी वो पूजा करते थे उस वक़्त, कुछ बताना पसंद फ़रमाएँगे आप? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने होश सँभाला तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी या मेरे फ़ादर साहब जो थे, मेरे डैडी जो थे, वो तरह-तरह के देवी-देवताओं की उपासना करते थे, उनको उनकी पूजा करते थे, उनको माना करते थे। जिनमें से कुछ ख़ास के नाम मैं लेना चाहूँगा। हमारे हिंदू परिवार में जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ पर सबल सिंह, केसरबल और मदानन ऐसे कुछ देवी-देवता थे जो घरेलू थे, जो निजी थे और ऐसे ही देवी-देवताओं को मेरे पिताजी मानते थे और उनके साथ मैंने भी मानना शुरू किया और जैसे मैं शौकिया तौर पर मैं कभी-कभी हर वीरवार पीर की दरगाह पर जाता था और मैंने देखा वहाँ पर जाकर हाँ। बहुत लोग दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, माथा टेकते मैंने भी टेका लेकिन मन अंदर से संतुष्ट जी, नहीं जी, जी, था। यहीं पर मैं पास्टर संदीप आपसे दरख्वास्त करूँगा। आप बताइए, ये जो आप तो हिंदू, जी। देवी-देवता, भूत-प्रेत जिनको वो देवता मानते हैं, उनकी पूजा कर दरगाह पर ये गए, ये दरगाह किसकी थी? और अ, आप क्यों गए थे वहाँ पर? जी। मेरे कुछ मित्र थे स्कूल समय के जब मैं पढ़ता था, वो हर वीरवार शौकिया तौर पर जाते थे। तो एक बार मैं गया तो मुझे भी अच्छा लगा कि वहाँ जाकर कुछ समय के लिए जब मैं वहाँ पर बैठा तो मेरे मन में कुछ शांति सी आई। हालाँकि मुझे कोई उस समय में किसी तरह की कोई बेचैनी मन में नहीं, कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ समय के लिए कुछ शांति आई और जब मैं गया तो मेरे दोस्तों ने वहाँ पर कुछ प्रसाद लिया और उस दरगाह पर प्रसाद चढ़ाया और चढ़ाने के बाद वो बाँटा और जैसे ही बाँटने के बाद वहाँ पर हमने दोबारा माथा टेक कर बाहर आए,
तो मैंने उन अपने दोस्तों को देखा, वही दोस्त जो दरगाह पर माथा टेक कर बहुत बहुत पवित्र या धर्मी थे, बाहर आने के बाद मैंने देखा, वही लोग सिगरेट पी रहे थे, कुछ समय बाद वो दारू पी रहे थे, आपस में गंदे-गंदे शब्दों के द्वारा गालियाँ दे रहे थे। और ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि हम एक जगह पर माथा टेक कर आए हैं, एक जगह पर हम घूम कर आए हैं, जहाँ पर बड़ी श्रद्धा दिखाकर आए, बाद में आने के वहाँ से आने के बाद हमारा जो जीवन है, वो उसके विपरीत था। ये बातें कहीं न कहीं मुझे परेशान कर रही थी और मैंने वापस अपने फ़ादर साहब से इन बातों को किया। तो मेरे फ़ादर साहब एक बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे, जो मैंने जहाँ पर उनसे बातें की, तो उन्होंने मुझे कुछ हमारे परिवार में होता था, बलिदानों के विषय में बातें की और बातें करने के बाद कुछ समय बाद मैंने अपने घर में देखा कि परिवार में मेरे फ़ादर साहब ने, मेरे मम्मी ने कुछ बलिदानों को चढ़ाया और वो मुझे और भी परेशान करने लगे और इन बातों को लेकर मैं अंदर ही अंदर मैं बड़ा अपने आप से लड़ने रहा लगा। तो ये दरगाह किसकी थी, नाम याद है आपको? जी, नाम मुझे याद नहीं है जी। अच्छा, किस शहर में थी ये? ये चंडीगढ़ में थी जी। अच्छा, चंडीगढ़ में दरगाह पर भी आप गए हैं और यहाँ पर आपने एक जी, बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान किया है जिस पर मैं चाहूँगा कि हम सब गौर करें। दरगाह में जी, आपने कहा कि जब आप गए तो वक़्ती तौर पर आपको कुछ सुकून मिला जी, और फिर आपने बताया कि उस सुकून के बाद बाहर आकर आपने देखा कि वो सुकून वक़्ती तौर पर तो मिला, हाँ, लेकिन वो सुकून जो था वो ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सका और आपके दोस्त वो जी, हरकत करने लगे और वो अल्फाज बोलने लगे जो जी, बिल्कुल उस अकीदे और उस तालीम के खिलाफ जो लगता था कि शायद बदल गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपने ये बात भी की है जो हम सब के लिए है कि वक्ती तौर पर शायद कुछ जी, सुकून मिले, लेकिन कुछ यहाँ सुकून जी, पर ज़रूरी अहम नुक्ता ये है कि वो सुकून जो अबदी है, वो सुकून जो मुसलसल है, वो इत्मीनान जो मुसलसल संभालता है, वो इत्मीनान जो रूह, जी, बदन और जान में शांति भरता और बातन को बदल देता है, जब तक वो इत्मीनान, वो सुकून ना मिल जाए जो जुबान और जहन और सोच और बातन बदल दे, उस वक्त तक किसी भी सुकून से धोखा नहीं खाना चाहिए। जी, को वक्ती जी, तौर पर वो मिले भी। बहुत जी, जबरदस्त बात आपने की है और सोचने वाली बात है कि आपने उसका दूसरा पहलू भी बता दिया। अब आप ये बताइए कि आप मसीह की मुखालफत करते थे, बहुत बड़े मसीह के मुखालिफ थे, कैसे, क्यों? शायद जी, आज बहुत से जी, लोग हैं मुखालिफ, लेकिन आप बताइए कैसे मुखालफत करते थे और क्यों? एक बार की बात है, मैं अपने कुछ मित्रों के साथ किसी गिरजाघर के बाहर अपने दो मित्रों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था हम्म। और मैंने गिरजाघर के अंदर से प्रार्थना की आवाज़, लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ बाहर तक आने लगी और मेरा एक मित्र था गिरजाघर के सामने ही सड़क के ऊपर हम लोग बैठे हुए थे, ग्रिल के ऊपर। तो वो ड्रिंक किया हुआ था, उसने कहा, "यार ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? क्यों इनको क्या हुआ है?" तो अचानक ही मेरे मुँह से निकला, "यार इनका बाप मर गया है, जिसके कारण ये शोर मचा रहे हैं।" हम्म। और ये बात मुझे अचानक मेरे मुँह से निकली, मैं नहीं जानता था। खुदावंद मसीह के विषय में मैंने कभी सुना भी नहीं था कि मसीह जो है वो संसार में आकर मरे थे। पर अचानक से मेरे मुँह में से निकली और इत्तेफ़ाकन उस समय के बाद मैं अचानक ही बीमार हो गया, जिसके कारण मुझे 4 साल का बेड रेस्ट लेना पड़ा। और उन्हीं दौरान मैंने तरह-तरह के पूजा-पाठ किए, मेरे पिताजी ने, मेरे फ़ादर साहब ने, तरह-तरह के ट्रीटमेंट लिए, तरह-तरह के सयानों को, मैं रोकूंगा तरह-तरह आपको, के लोगों को रोकूंगा दिखाया। आपको, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। आपने बताया कि आपने कहा इनका बाप मर गया है, ये जो चर्च में परस्तश कर रहे हैं, और जी, 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 उसके जी। बाद आप बीमार हो गए। क्या बीमारी थी? जी। जी, क्या? मेरे किडनी में, राइट किडनी में मेरे इन्फेक्शन हो गया था। हम्म। ठीक है, तो आप जारी रखिए, जी, फिर मेरे क्या राइट किया? किडनी में इन्फेक्शन हो ठीक गया है, था। इन्फेक्शन हो गया तो फिर क्या किया आप लोगों ने? कि मेरे मेरे जो फ़ादर साहब हैं और मेरे जो मदर हैं, वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जिसके कारण मुझे बहुत ज़बरदस्त मेरे किडनी में दर्द हुआ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और हम्म। मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया। मैं पूरी रात हॉस्पिटल में रहा
और जब डॉक्टर्स ने मुझे डायग्नोज करने के बाद उन्होंने फाइनल डिक्लेयर किया कि इनकी राइट किडनी में कुछ प्रतिशत इन्फेक्शन आई है, जिसकी वजह से किडनी फेल होने का, खराब होने का डर है। और उसका कारण ये था कि इसके राइट किडनी में बहुत ज़्यादा पथरी हो गई थी। हम्म। और जो पथरियाँ के जो हुई थी, स्टोन्स जो हुए थे, और वो मुझे कभी दर्द नहीं हुआ था, कभी मुझे समस्या नहीं हुई थी। उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर उसने किडनी को इन्फेक्ट कर दिया था। हम्म। और जब वो किडनी इन्फेक्ट हुई तो मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक मित्र था जो कि मसीही था और मैं जानता नहीं था कि वो मसीही है, क्योंकि वो हिंदू परिवार से ही कन्वर्टेड हुआ था। उसे पता लगा कि मैं बीमार हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया। हम्म। और जब वो मुझे मिलने के लिए आया तो उसने मुझे खुदाबंद यीशु मसीह का कलाम बताया और मुझे कहा कि खुदाबंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और वो आपको चंगा कर सकते हैं यहाँ और पर वो परमेश्वर यहाँ है। पर मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा जी, कि आपने फरमाया कि 4 साल की बेड रेस्ट आपको दी। जी। इस मसीही मित्र के आने से पहले कहाँ कहाँ आप गए शफा के लिए, क्या क्या हुआ, वो थोड़ी तफसील बताइए, फिर इस मित्र के बारे में बताइएगा। अ, सबसे पहले तो मैं वहाँ गया जहाँ पर मैंने आपको बताया पीर की जो दरगाह थी, मैं वहीं पर गया और मैंने चादर चढ़ाई, मैंने पताशों का प्रसाद चढ़ाया और मैंने कहा कि मैं मेरे अपराधों को क्षमा करें और मुझे इस भयंकर बीमारी से, दर्द से आप मुझे बचा लीजिए। ये आपने और मैं दरगाह लगातार पर, मेरी बात थोड़ी सी दरखास्त करूंगा, जब मैं आपसे दरखास्त करूंगा सिर्फ इसलिए मैं करता हूं ताकि जो बात आप कर रहे हैं वो लोगों तक साफ और वाजे और धीरज के साथ पहुंचे, ताकि वो जाने जी, कि जी, आपने क्या क्या कुछ किया जी, और फिर आप कहां तक पहुंचे। तो दरगाह पर आपने जी, चादर चढ़ाई और आपने जी, प्रसाद चढ़ाए। किसने कहा जी। था, या आप महसूस करते थे कि मुझे इनको पुकारना चाहिए और मुझे शिफा मिल सकती है? क्या मुहर्रिक क्या था, बैकग्राउंड क्या था आपके अंदर जिसने कायल किया आपको कि आप अ, जाएं? मेरे मन में अंदर से हो रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक था, अपने मित्रों के साथ जाता था। वहीं मेरे मन में ये आवाज़ आई कि मुझे जाकर पीर की दरगाह पर माथा टेकना चाहिए, हम्म। चादर चढ़ाना चाहिए। शायद मैं वहाँ से ठीक हो जाऊँ। हम्म। और इसी आवाज़ को सुनकर मैं वहाँ पर गया, मैंने चादर चढ़ाई। मैं कई हफ्तों तक वहाँ जाकर माथा टेकता रहा, लेकिन वहाँ से मुझे चंगाई या किसी तरह का कुछ भी मुझे वहाँ से नहीं मिला। ठीक है, फिर और कहाँ कहाँ गए? उसके बाद मैं यूपी में गया, यूपी में हमारे मेरे बुजुर्ग रहते थे वहाँ पर परिवार के। उन्होंने हमारे पारिवारिक रूप से जो देवी घर में देवी-देवताओं की उपासना करते हैं, हम्म। पूजा-पाठ करते हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे घर में जाकर पूजा-पाठ किया, पूरे यूपी में जाकर बलिदान दिया। जैसे कुछ बकरों का बलिदान देते हैं, कुछ मुर्गों का। जी, कुछ टेक्निकल खराबी है, अगर आप जो टेक्निकल टीम है दुरुस्तगी कर दें तो मेहरबानी होगी। नाजरीन, लोगों ने आप सुन रहे हैं पास्टर संदीप का वो बयान जो उनकी जिंदगी की कहानी है। किडनी की बीमारी, उसके बाद उनका इलाज के लिए, शिफा के लिए मुख्तलिफ दरवाज़ों का खटखटाना, और वो बता रहे हैं कि वो दरगाह पर गए और आपने सुना और देखा कि कहा कि तू मुझे शिफा दे, लेकिन कई हफ्ते जाने के बाद भी हालत नहीं बदली, बीमारी बीमारी ही रही। तो आइए, राबता बहाल हो गया है। पास्टर संदीप साहब, तो आप दरगाह के बाद फिर बता रहे हैं कि आपके जो देवी देवता थे, मूर्तियां थीं, उनके पास आप पूजा पाठ करने के लिए गए कि शिफा मिल जाए। तो जारी रखिए जी। आज पास्टर संदीप साहब को अगर आप जब तक वीडियो बहाल नहीं, अगर ऑडियो पे भी ले सकें तो ले लीजिए, जो ही वीडियो बहाल हो जाएगी। बताना मैं ये चाहता हूं यहाँ पर कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है और मुख्तलिफ ज़राए के साथ, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ वो इंसान को मौके फ़राहम करता है
कि उसकी पहचान तक, उसके कलाम तक आकर वो जाने कि वही एक हस्ती मौजूद है कुल कायनात में जो आपके बातन और आपकी दुआओं और आपकी ज़रूरतों, आपके खला, आपके खालीपन, आपकी मायूसियों, आपके हालात को समझता, जानता और फिक्र करता है। इन तमाम मराहल में से गुजरते हुए वो चाहता है कि हम उस तक पहुँचें। जी, पास्टर संदीप से राब्ता बहाल हो गया है। आप बता रहे थे कि पूजा पाठ के लिए आपको आपके आबाई जो आपका जी, ख़ानदान जी, है वहाँ पर ले गए ताकि जो जी, रसूमात हैं वो की जाएँ। तो बताइए क्या-क्या जी। रसूमात उन्होंने की और क्या नतीजा अ, आया? जी, कुर्बानियाँ कई प्रकार की दी गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ बकरे, मुर्गे का बलिदान दिया गया, कुर्बानी दी गई। यहाँ तक कि सूअर की कुर्बानी दी गई हुँ, हुँ। और दारू की जिसको शराब की कुर्बानी दी गई। कुर्बानी के तौर पर देवताओं के नाम से कुछ जैसे गोबर की जो सूखी होते हैं, उन पर चढ़ाया गया और पूजा-पाठ किया गया, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ हासिल ना हुआ। फिर मेरे किसी मित्र के साथ मैं अन्य जगह पर चंडीगढ़ में मनसा देवी का मंदिर है, मैंने वहाँ जाना शुरू किया किसी की हेल्प के थ्रू लेकर कि मुझे अब मनसा देवी लेकर जाए। तो मैं के एक भाई ने और मेरे एक मित्र मुझे हर रविवार को मनसा देवी लेकर जाते थे। मुझे वहाँ से भी कुछ आराम नहीं मिला और मैंने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि यदि मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस जीवन को ख़त्म कर दूँ। रोज़-रोज़ तड़पने से अच्छा मैं मर जाऊँ। और मैंने फ़िनाइल गौर से का सुनिए नाज़रीन। और अब फिर मैंने इंसान फ़िनाइल की बोतल ली। पास्टर संदीप थोड़ा वक़्त मुझे दीजिए। नाज़रीन गौर से सुनिए, बीमारी और फिर मंदिरों में, दरगाहों में, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जब उम्मीद भर नहीं आई, तो फिर जिंदगी के खात्मे की सोचों ने यलगार करना शुरू कर दी। पास्टर संदीप जारी रखिए। जी, मेरे मन में ख़्याल आया कि यदि मैं चंगा ही नहीं हो सकता, मैं ठीक ही नहीं हो सकता, तो रोज़ तड़पने से अच्छा क्यों ना मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँ। हम्म। और मैं अपने घर पर अचानक एक दिन दोपहर में लेटा हुआ था बेड पर। मेरे मन में जब मरने का ख़्याल आया तो मैंने अपने घर के बाथरूम में गया और मैंने फ़िनाइल की बोतल उठाई और फ़िनाइल की बोतल उठाकर मैं उसको पी गया। हम्म। और मुझे वहाँ से उसके बाद कुछ लोगों ने मेरे परिवार वालों को बुलाया और मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए और मुझे वहाँ फिर से 1-2 दिन हॉस्पिटलाइज़ किया गया और मैं घर पर वापस आ गया और मेरा वही मित्र जिसने मुझे खुदाबंद मसीह के बारे में बताया था, उसे जब पता लगा मेरे पास फिर से वो वापस आया और उसने मुझसे कहा कि खुदाबंद पर विश्वास करो, मसीह पर विश्वास हम्म। करो, तो खुदाबंद मसीह आपको इस बीमारी की हालत से खड़ा कर देगा, आपको चंगा करेगा। मैंने अपने उस मित्र को गालियाँ दी, हम्म। सचमुच में मैंने गालियाँ दी और मैंने उसे कहा, "मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मेरे हिंदुस्तान में इतने ईश्वर हैं, इतने भगवान हैं, इतने देवी, इतने देवता हैं, वो कुछ नहीं कर सके। तो हम्म। अंग्रेज़ों का एक विदेशी भगवान, जिसको मैं जानता भी नहीं, मैं उस मित्र को बेइज़्ज़त करके दोबारा अपने घर से निकाल दिया और वो भाई फिर से मुझे उसी हालत में छोड़कर चला गया। जी। सुनिए नाजरीन, एक शख्स बीमार है, नाउम्मीद हो चुका है खुदाओं से, देवताओं से, और उसको बताया जा रहा है कि एक हस्ती है जो आपको आपकी मायूसी से, आपकी बीमारी से, आपके गुनाहों से, मौत से निकाल सकती है। और उस हस्ती के बारे में बताया जा रहा है कि जहां आप इतनी जगहों पर गए हैं, इस हस्ती को भी पुकार कर देख लीजिए, और नतीजा क्या है? मुखालफत में गालियां। आप हमारा जी। वेब पेज देख लीजिए, मेरे शो का वेब पेज देख फेसबुक पेज देख लीजिए, गालियों से, धमकियों से भरा रहता है। मुखालफ मसीह, मसीह की ज़ात से मुतारफ़ करवाया है कि आपके लिए एक राह है जनाब। आप जहां इतने देवी देवताओं दरगाहों पर गए हैं, तो एक हस्ती है जो आपसे प्यार करती है, एक हस्ती है जो आपको शिफा दे सकती है, एक हस्ती है जो गुनाहों से बचा सकती है, एक हस्ती है जो शैतान से बचा सकती है, और जो बता आमीन। रहे हैं उनको गालियां। तो जनाब फिर आप बताइए पास्टर संदीप साहब, क्या हुआ?
जी उसी रात जिस दिन वो भाई चला गया था, उसी रात मुझे दर्द हुआ हुँ, और दर्द होने के कारण मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया और हॉस्पिटल में मैं 3 से 4 दिन रहा। वहाँ से फिर मेरे जो माताजी या पिताजी मेरे मम्मी-पापा थे, मुझे घर पर लेकर आए। उसी दौरान मेरा वो मित्र एक बार फिर से वो बेशर्मों की तरह मेरे पास आया हुँ, और उसने मुझे फिर से कहा कि भाई खुदाबंद यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करते हैं। आप उस हालेलुया। पर ईमान लाओ, वो आपको खड़ा कर देंगे। हुँ, आपको उस बीमारी की हालत से चंगा कर देंगे। और वो हुँ, मुझे जबरन उठाकर मुझे गिरजे में लेकर गया, हुँ, जहाँ पर एक प्रार्थना सभा चल रही थी। हुँ, और वहाँ पर उस प्रार्थना सभा में मैंने देखा लगभग 1200 लोग होंगे मेरे विचार से। हुँ, लगभग 1200 या 1400 लोग होंगे। तो मैं सबसे पीछे जो लाइन होती है, उससे आगे तीसरी या दूसरी लाइन में खड़ा था। तो वहाँ पर जो पादरी साहिबान खड़े थे, उन्होंने कहा, जिन्हें विश्वास है कि खुदाबंद उन्हें अभी इसी समय चंगा कर सकते हैं, हुँ, वो अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा ले और अपना एक हाथ अपनी बीमारी पर रख ले। हुँ, इसी समय खुदा अपने लोगों को छुएगा और उन्हें बीमारियों से आजाद करेगा। हुँ, और मैं दर्द में रो रहा था। जब मैं गया तो मैंने उसकी बातों से मेरा मन अंदर से भरा और मैंने अपना हाथ एक स्वर्ग की ओर उठाया और दूसरा हाथ अपनी बीमारी पर रखा और मुझे पता नहीं लगा मेरी आंखों में कब आंसू बहने लगे। हुँ, और जैसे ही पादरी साहब ने दुआ को शुरू किया, 1.5 मिनट के बाद मैंने देखा मेरा शरीर का वजन मुझे हल्का लगा और कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी और मैं बिल्कुल हंसता हुआ खेलता हुआ अपने घर वापस आ गया। और मेरे दिल में एक सवाल उठा, एक ऐसा ईश्वर जो ना तो मेरी जात का है, जो ना मेरे धर्म का है, ना मेरे देश का है, उसने मुझे चंगा क्यों किया? हुँ, उन्होंने मुझे चंगा क्यों नहीं किया जिनको मैं मानता रहा, जिनके ऊपर मैं अंधों की तरह विश्वास कर कर चलता रहा। ये सवाल मेरे मन में एक कांटे की तरह चुभता रहा। और मेरे मित्र ने मुझसे कहा, आप गिरजा हर रविवार जाया करो। और वो मित्र मुझे कहकर चला गया और कुछ महीनों तक वो मेरे पास नहीं आया। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता था गिरजा कहाँ जाना है और मैं गिरजा नहीं गया। और कुछ महीनों बाद वो मित्र वापस आया और उसने मुझसे पूछा, क्या आप गिरजा जाते रहे हो? मैंने कहा, भाई गिरजा होता क्या है मुझे बताइए और जाना कहाँ मुझे बताइए। क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न है, एक सवाल है कि खुदाबंद यीशु मसीह ने, जिस पर मैं ईमान नहीं रखता था, जिसको मैं जानता नहीं था, जो ना मेरे देश का था, मेरी संस्कृति का भी नहीं था। कुछ टेक्निकल खराबी है, लेकिन आप देख और सुन रहे हैं। कि मेरे उस सवाल का मुझे उत्तर कैसे मिलेगा? इस सादगी से मुझे बाइबल की कुछ पंक्तियाँ दी, हुँ, बाइबल के लिए मुझे नया नियम दिया और मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया, गिरजा जाना शुरू किया। लगभग 1 वर्ष के बाद आधी रात को लगभग 2 और मेरे सवाल का मुझे जवाब दिया कि जिसको तू तलाशता है, वो मैं हूँ। जी, क्योंकि मैं दोबारा वो ये खुदा हूँ पास्टर जिसने संदीप, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ टेक्निकल खराबी थी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। रात के 2 बजे आपको सवाल का जवाब मिला। रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर से बोलिए। ये पूरी दुनिया में जो लोग मसीह को मानते हैं, मेरे मुसलमान बहन भाई, मसीही, यीशु मसीह जिंदा है। मसीही मानते हैं वो मर के जी उठा। मुसलमान बहन भाई कुछ मानते हैं वो मर के जी उठा है, कुछ नहीं मानते। कुछ कहते हैं वैसे ही जिंदा है, लेकिन असल बात तो यह है कि वो जिंदा है। मौत उसको अपने कब्जा में रख नहीं सकी। आप जब मुर्दों में से जी उठे तो लिखा है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए कब्र तेरी फतहा कहाँ रही। और यूहन्ना पर जब जाहिर हुए तो आपने फरमाया, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। वो जिंदा हैं और आज भी उनकी कुदरत काम कर रही है। पास्टर संदीप आपको यही बता रहे हैं कि उस रात 2 बजे क्या हुआ। पास्टर संदीप बताइएगा। जी, उस रात 2 बजे लगभग 2 बजे का समय था और मैं छत पर अपनी सो रहा था, गर्मी का समय था
और जैसे-जैसे मैंने गिरजा जाना शुरू किया मुझे पता लगा कि दुआ में खुदा बाप बात करते हैं और मैं रात को 2 बजे दुआ कर रहा था और मेरे इस सवाल का जो जवाब खुदा की ओर से आया कि खुदा बाप ने मुझे चंगा क्यों किया? क्योंकि मेरे मन में ये सवाल था कि खुदा बाप जो आप मेरे धर्म, मेरी जाति के नहीं हो, मेरे देश के नहीं हो, आपने मुझे चंगा क्यों? तो खुदा बाप ने मुझे कहा, जिसको तू तलाशता है, हम्म। वो मैं हूँ। मैंने तेरे और संसार के पापों के लिए छुटकारे के लिए जिसको चंगा कहते हो, तू बीमारी से चंगा होना चाहता था। तेरी चंगाई के लिए मैंने अपना खून बहाया है, हम्म। कीमत अदा की है। इसलिए मैंने तेरे लिए अपनी जान दी और तुझे चंगा किया। तो जब आपके साथ ये कलाम हुआ, जी, तो उसके बाद से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आईं? जब यीशु को आपने खुदावंद कबूल कर लिया, तो आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां आईं? कुछ मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो कैसे किया? तब्दीलियां क्या आईं? जी। अगर मुखालफत हुई तो सामना कैसे किया? सबसे पहले जो तब्दीली आई वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं व्यभिचार में पड़ा हुआ था। मेरे बहुत अवैध संबंध थे कइयों कइयों के साथ और मैं बहुत गालियाँ देता था, मैं बहुत शराब पीता था। यहाँ तक कि मैं अपने माता-पिता को भी कई बार शराब पीकर गालियाँ निकाल देता था। और तब्दीली ये आई कि जब खुदाबंद मसीह यीशु मेरे ज़िंदगी में आए, तो मेरा जीवन बदल गया। मेरी सोच बदल गई। मेरे माता-पिता के प्रति जो मैंने दुर्व्यवहार किया, उनके प्रति मेरे मन में कायरता आई कि मुझे उनके लिए अपने माता-पिता से, अपने मम्मी-पापा से मुझे माफ़ी माँगनी है। मुझे हम्म। उनको इज़्ज़त देना है। इस तरह से आई और रही बात कुछ विरोधी बातों की, कि हम्म। सबसे पहले मेरा जो विरोध शुरू हुआ, वो मेरे अपने परिवार से शुरू हुआ। क्योंकि मेरे जिस प्रकार से मैं नहीं जानता था, मेरे मम्मी और डैडी भी नहीं जानते थे कि मसीह यीशु कौन है। हम्म। हम उनका विचार था कि ये मुस्लिम है, ये मुसलमानों का धर्म है, ये मुसलमानों का खुदा है। तो मैं जब यीशु मसीह को मानना शुरू किया तो मेरे फ़ादर साहब ने मुझे दारू पीकर जब क्योंकि मैंने दारू छोड़ दिया, उन्होंने शुरू किया हम्म। और मुझे दारू पीकर मुझे मारना, मुझे गालियाँ देना, बेइज़्ज़त करना शुरू किया हम्म। और मुझे घर से निकाल दिया। हम्म। हम्म। और मैं शादीशुदा बीच उसी दौरान मेरी शादी थी, बीच में शादी हो गई थी। शादीशुदा था और मैं अपनी पत्नी को लेकर और 2 महीने की बेटी को लेकर घर से अलग हो गया और मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ और जिसके कारण मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे शादियों में बुलाना मुझे प्रोग्रामों में बुलाना बंद कर दिया था, यहाँ तक मुझसे बोलचाल भी बंद कर दी थी। मैं जब घर से निकलता था, तो मेरे कुछ मित्र या जो आस-पास के जो लोग थे, वो लोग मुझे हालेलुया का नारा लगाकर चिढ़ाते थे। हम्म। कुछ मुझे गालियाँ देते थे, कुछ मुझे मुझसे बहुत दुर्व्यवहार कड़े शब्दों से मेरे नाजरीन, आप सुन रहे साल हैं, तक देख मैंने रहे हैं। इन सब यातनाओं को सहा। तो आप मैंने सामना 4 कैसे सालों तक इन करते थे? बातों को सहा। सामना कैसे करते थे? क्या कुव्वत मिलती थी? क्या कलाम मिलता था? कैसे सामना करते थे उन लोगों का? कलाम मुझे यही मिला कि खुदाबंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये कलाम मेरे हृदय में सबसे पहली बाइबल की ये आयत थी जो मेरे दिल में छप गई थी। हम्म। हम्म। तो खुदा ने मोहब्बत की पापियों से, गुनहगारों से। हम्म। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं भी इनमें से एक था। हम्म। जब मुझ जैसे गुनहगार से खुदा बाप मोहब्बत कर सकते हैं, हम्म। तो मैं क्यों ना इनसे मोहब्बत करूँ, क्यों ना इनको क्षमा करूँ, इनको माफ़ी दूँ? हम्म। क्योंकि मैं भी एक समय ऐसा ही था। तो इस नाजरीन, कलाम के द्वारा नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह को कबूल करने वाला, मुआफ करने वाला और मोहब्बत करने वाला बन जाता है। ये आप आज 2017 में सुन रहे हैं। सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत, दूसरा क्रंथियों का खत 5वां बाब और उसकी 17 आयत पूरी दुनिया के मुसलमान और मसीहों से दरख्वास्त कर रहा हूं, मोहब्बत और मुआफ़ी की राह खोल दी गई है कुरान और बाइबल में, और उसका सबूत आपके सामने
आज मौजूद है। क्या ये आयात फक्त आयात ही रहेंगे? क्या ये अल्फाज फक्त अल्फाज ही रहेंगे? चूंकि कलाम खुदा में आया है कि खुदा के कलाम से उसने पूरी कायनात को बना दिया। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। उसने कहा चांद और सितारे हों, कुन फकुन हो जा, हो गया। और जब वो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा, मेरे यीशु के अल्फाज, यीशु मसीह नासरी के अल्फाज, जो मेरी पैरवी करेगा, वो अंधेरे में, जहालत में, तारीकी में, मौत की राहों पर ना रहेगा, नफरत की राहों पर ना रहेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, मोहब्बत पाएगा। ये अल्फाज हकीकत में जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। किस तरह से खुदा आज साबित कर रहा है आपके सामने कि जितने मसीह को कबूल कर लेते हैं उनकी जिंदगियां, सूरह अल हदीद 27, ग्रंथियों का दूसरा खत 5वां बाब 17 आयत, किस तरह से पूरी होती हैं। अब आप, जब आपके सामने हम ये बातें पेश कर रहे हैं, जैसे संदीप साहब ने गालियां देना शुरू कर दी, बेइज्जती करना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी मसीहों की मोहब्बत, चूंकि मसीह की मोहब्बत है, वो मोहब्बत है, मुआफी है, और उसकी अमली तस्वीर आप देख रहे हैं। पाना, रद्द करना, कबूल करना, ना करना आजाद मर्जी है, लेकिन उसके फल क्या आते हैं, ये असल बात है। पास्टर संदीप, हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है। मैं चाहूंगा खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। अगर यही वक्त हो आपके पास और आप दुनिया को पैगाम देना चाहें, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर तौर पर? पास्टर संदीप, आप हमारे साथ हैं, ऑनलाइन हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? टेक्निकल टीम से दरखास्त है। जी पास्टर संदीप, अगर यही वक्त आपके पास हो, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, और आपने अभी बहुत बरसों उसकी खिदमत करनी है, लेकिन यही अगर वक्त हो तो क्या पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा, जैसा कि कलामे मुकद्दस में लिखा है, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग और धरती के बीच में एक ही नाम दिया गया है, खुदाबंद यीशु मसीह का नाम। और कलाम में लिखा है, जो उस नाम पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा पर हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि यीशु मसीह, खुदाबंद यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है, और वही है जिसके द्वारा आप हमेशा की जिंदगी और हमेशा के गुनाहों की माफी एक उपहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कलाम में शुक्रिया। लिखा है, जी कीजिए बात। कलाम में लिखा है कि पाप की, गुनाह की सजा तो मौत है, लेकिन खुदावंद का जो वरदान है, खुदावंद का जो तोहफा है, वो समस्त ब्रह्मांड की समस्त जातियों के लिए, मनुष्य के लिए खुदावंद की ओर से यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। मेरे दोस्तों, उस खुदा पर, उस खुदा के कलाम पर, जीवित नाम पर, यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो मुर्दों में से मरकर जी उठा है और आज भी जीवित है। बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि अगर कोई विश्वास करना चाहे तो कैसे वो कर सकता है? मुख्तसर तौर पर बताइएगा, वो क्या करे? 1, 2, 3 चीजें क्या वो करे, किस तरह से अगर वो मसीह पर ईमान लाना चाहता है, जिंदगी पाना चाहता है, गुनाहों की माफी पाना चाहता है, तो कैसे ये होता है, ये बताइए। साधारण सा तरीका जो मैंने बाइबल के द्वारा सीखा वो ये है कि आप इस समय में हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप जहां कहीं भी है, यदि आज आप अपने गुनाहों से मन फिराना चाहते हैं, यदि आज आप खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहते हैं, तो उसके कलाम में लिखा है कि अपने मुंह से उसको अंगीकार कर ले, अपने हृदय में यह विश्वास कर ले कि खुदाबंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो तू पक्का
उद्धार पाएगा, नजात पाएगा, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह नजात देने वाला खुदा है। बहुत शुक्रिया। आपने ये बताया कि जुबान से इकरार, दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो नजात पाएगा। मेरी दरख्वास्त होगी आप एक छोटी सी दुआ कीजिए ताकि ये प्रोग्राम चलता रहेगा, पूरी दुनिया में देखते रहेंगे लोग, कि तमाम सुनने वाले, देखने वाले नजात पाएं और मसीह से शिफा पाने के लिए तैयार हो जाएं, उसको पुकारना शुरू कर दें ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी जैसे आपको शिफा मिली, हमेशा की ज़िंदगी मिली, मिल सके। दुआ फरमाइएगा। मेहरबान खुदा, हम शुक्र करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम इस लायक नहीं थे खुदाबंद की अपने इन होठों से प्रभु तेरे नाम को ले सके, लेकिन तेरा प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम तेरे नाम को महिमा दे सके। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दुआ करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जहां तक मेरी आवाज को जो आज सुन पा रहे हैं, कि खुदाबंद उन लोगों को प्रभु तू अनुग्रह बख्श कि वो अपने गुनाहों से, अपने पापों से अपने मन को फिराए और खुदाबंद यीशु मसीह आप पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी एक उपहार के रूप में, एक तोहफे के रूप में आपके द्वारा पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं डॉक्टर डेविड जी के लिए, उनकी टीम के लिए, जिंदगी टीवी के लिए, जो परमेश्वर तेरी खिदमत कर रहा है प्रभु। और इस चैनल के द्वारा प्रभु बहुत सी रूहें बचाए जाए, बहुत से लोग तेरे द्वारा, इस चैनल के द्वारा उद्धार पाए, नजात पाए और तुझ में जिंदगी पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर संदीप हमारे साथ थे। पास्टर संदीप, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी बहुत बहुत दुआ शुक्रिया है, डॉक्टर साहब आपका। हमारी दुआ है खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बरकत दे, आपकी खिदमत को बढ़ाए और आप इसी तरह उसके नाम को जलाल देने के लिए मौसर तौर से इस्तेमाल होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाजरीन, आपने ये बातें सुनी हैं, पास्टर साहब को देखा है। मसीह की मोहब्बत के बारे में, उनकी ज़ात अक़दस के बारे में अबरानियों का मुसन्नफ़ लिखता है 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा हैं। इससे मुराद ये है कि उनकी मोहब्बत, उनकी फ़िक्र, उनकी शिफा, उनकी कबूलियत, उनकी शफ़क़त, उनकी मेहरबानी में किसी तौर भी कोई तब्दीली नहीं है। तमाम इंसानों के लिए मसीह मोहब्बत से भरे हुए। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये आवाज़ उनकी मोहब्बत की हम तक पहुँचती है। लिखा, जो दरवाज़ा खोलेगा, जो भी अपने दिल को, अपने घर को, अपने मुल्क को, अपने गांव को खोलेगा, मसीह वहाँ पर आकर उनके लिए वो सब कुछ कर देंगे जो उनकी रूहानी या जिस्मानी ज़रूरत है, जो कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। ख़ास मौजू होगा कुर्बानी का मकसद क्या है, फ़क़्त, रस्म या खुदा उसके वसीला से हमें एक कामिल कुर्बानी के लिए तैयार करता है जिससे बरकत पा सकें। मुलाकात आपसे होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।